सो आज की जो मीटिंग है ना, इसमें 2 चीज़ें हम कवर करेंगे। एक तो अब तक की जो चीज़ें हो गई हैं वो मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बताता चलूँ। उसके बाद मैं डोमेन और होस्टिंग के हवाले से आप लोगों का एक तो कांसेप्ट भी क्लियर तो हो गया होगा, बट एक मेरे माइंड में जो सजेशन आ रही है जस्ट फॉर दोज़ जो अफोर्ड नहीं कर सकते डोमेन और होस्टिंग, उनके लिए एक सजेशन होगी। उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन लिए जाएंगे, ठीक है। सो अभी तक हमने जो ये स्टार्ट किया है ना अपना होस्टिंग और डोमेन का, तो इसका पूरे ब्लॉगिंग के अंदर क्या क्या चीजें कवर की हैं, वीडियो ऑन कर दूं मैं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सो अभी तक की जो चीजें हमने डिस्कवर वो की है ना कवर, उनके अंदर पहले सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये क्लियर, उमेर नकवी सर वॉइस नहीं आ रही है, इज ही राइट? वॉइस नहीं आ रही मेरी, तो मुझे कोई और कंफर्म कर दे ताकि मैं इसे सही कर लूं। नहीं सही आ रही है, सही है, क्लियर है यार। देखो इस तरह डिस्टॉर्शन तो ना क्रिएट करो, देखो बाकी सबको आ रही है। आप लोग की तरफ ना इंटरनेट का इशू होगा, वो चेक कर लें आप, ठीक है। ना आ रही हो ना आवाज, तो सलमान आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मेरे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। क्या चीज? अच्छा डोमेन के हवाले से पूछ कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही या कुछ और इशू है? जवेरिया में मुंह थोड़ा सा क्लियर करेंगी मुझे अपना सवाल। हमारे पास नहीं है, पता नहीं क्या कह रहे हैं। सलमान रज़ाक आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है, अगर वॉइस में कोई इशू हो तो, ठीक है। ए टू जेड क्लियर है सबकी, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम, वॉइस बिल्कुल क्लियर है सर, डोंट वरी, ओके, थैंक यू सो मच। सो अभी तक हमने ब्लॉगिंग के अंदर पहले ब्लॉगिंग के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझा, इसमें क्या चीजें होती हैं किस तरह, इसको मैंने फिर वीडियो की शक्ल में जो है ना यूट्यूब और ब्लॉगिंग के डिफरेंस को कंपेयर करके कंसेप्ट समझाने की कोशिश की, और उसका अच्छा फीडबैक आया, आप लोगों को समझ भी आई। उसके बाद नेक्स्ट हमने होस्टिंग और डोमेन और डेवलपमेंट के एंड से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनको कवर करने की कोशिश की। अब ना मैं आप लोगों को एक तो मुकम्मल स्ट्रेटजी बता दूं तो आप डबल माइंडेड हो जाएंगे कि हम इनमें क्या क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं, और कंफ्यूज भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को जो है ना कुछ स्ट्रेटजीज बता देता हूँ कि हमने आगे करनी किस तरह है। तो इसके लिए जो सबसे पहले अभी तक की जो हमारी क्लास हो चुकी है ना, हमारा जो कोर्स अब तक जो हो चुका है वो ओवरऑल ना डोमेन और होस्टिंग तक हो चुका है, ठीक है। कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। अब कंफ्यूजन हो रही है कि सर काफी सारे स्टूडेंट के ये मैसेज भी आए हैं कि वो परचेज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो ये एक जो है ना नहीं कहना चाहिए था कि देखें ब्लॉगर्स लाखों में कमा रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। बहुत सी चीजों में आप अपने जो है ना पैसे स्पेंड कर देते हैं। ये एक आपकी 1 साल की इन्वेस्टमेंट है, होस्टिंग और डोमेन। एक अच्छी और होस्टिंग और डोमेन आप परचेज कर लेंगे ना, वो आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिट देगी। बट आपको पता है 1500 रुपये में भी होस्टिंग और डोमेन मिल जाती है, बट ना वो वर्क नहीं करती। जब वो आपकी ऑडियंस को, वो आपकी ट्रैफिक को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, आपकी साइट डाउन हो जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर जब ट्रैफिक आएगी तो वो उसकी उसकी क्वालिटी इतनी होती है, इस कदर होती है कि ज्यादा ट्रैफिक, जिस तरह अक्सर हम अब इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, तो अगर 2-3 दोस्तों को हॉटस्पॉट दे दे तो किस कदर हमारे इंटरनेट फंक्शन और इसकी स्पीड कितनी स्लो हो जाती है। इसी तरह होस्टिंग का भी एक ये इसी तरह ही होता है कि आप लो क्वालिटी की होस्टिंग लेंगे ना, जिस तरह आप मेरे पास एक फाइबर का इंटरनेट लगा हुआ है, ठीक है, एक नॉर्मल लगा हुआ है मोबाइल पे, ठीक है।
अब जो नॉर्मल वाला है उसकी तो फिर स्पीड भी नॉर्मल ही आती है और वो बफरिंग करती रहती है, वीडियोस भी, हर चीज़ भी। बट अगर मैं फाइबर वाला नेट कनेक्ट कर दूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस ऑटो चलती हैं। मतलब प्रीव्यू में वीडियोस चल रही होती हैं, इतना अच्छा क्वालिटी का होता है। जस्ट लाइक दिस जितनी अच्छी क्वालिटी की होस्टिंग और डोमेन आप परचेज़ करेंगे ना, इन फ्यूचर वो आपको इतना अच्छा बेनिफिट देगी, ठीक है? इससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि आप एक ऐसी डोमेन या देखें ना, मैंने कहा आपको होस्टिंग होती क्या है बेसिकली, ऐसी जगह जहाँ पर आप अपना सामान स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है? अपना डेटा रखते हैं। अब वो जगह ही ऐसी ना हो सूटेबल, ठीक है? तो वो फिर किस तरह आपके प्रोडक्ट को या आपके डेटे को सेव रख सकती है या ज़्यादा डेटे को बर्दाश्त कर सकती है। दैट्स व्हाई तो अब प्राइस डिफरेंस क्यों है इतना कि आपको वो $32 में मिल रही है, $35 में मिल रही है 4 ईयर, बट ऐसी भी हैं जो आपको $7 में भी मिल जाएंगी, $5 में भी मिल जाएंगी। आवाज सही नहीं आ रही। सलमान रजाक बताएंगे मुझे, इज शी राइट? आवाज सही नहीं आ रही। सही है तो जवेरिया, आपकी तरफ ना इंटरनेट का इशू होगा, एंड दिस क्लास इज रिकॉर्डिंग। आपको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? अगर सही नहीं आ रही तो अभी आपके इंटरनेट की वजह से ये इशू होगा, ठीक है? सो जबरदस्त, आप माशाल्लाह शादी खा के मुल्तान जा रहे हैं सलमान भाई, और रास्ते में हमारी क्लास ले रहे हैं जी, बस मोहब्बत है आपकी, ठीक है जी। माशाल्लाह इस तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए, तो हमें भी खुशी होती है कि वाकई कोई हमसे इस लगन के साथ सीख रहा है। तो यू आर इन माय फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड लाइक यू जो भी इस तरह का इंटरेस्ट शो करेंगे विल बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है? सो ये इंटरनेट की वजह से होगा, हाँ इंटरनेट की वजह से होगा, ठीक है कर लीजिएगा, बाद में प्रोवाइड कर दूंगा रिकॉर्डिंग आपको। सो आगे चलते हैं कि बात हो रही थी होस्टिंग और डोमेन की, तो दैट्स व्हाई मैंने होस्टिंगर आप लोगों को सजेस्ट की, और मैं जो चीज़ें आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई, ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के अलावा एक्सपर्ट जो ब्लॉगर्स हैं उनके रिव्यू लेने के बाद, लाइक मैं अगर आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ ना कि आप होस्टिंगर की होस्टिंग और डोमेन परचेज करें, तो डेफिनेटली ये काफ़ी सारे एक्सपर्ट ब्लॉगर्स के रिव्यू के बाद मैंने आपको बताया, अपनी तरफ से गाड़ नहीं दिया कि आप होस्टिंगर की लें। ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड ये कि अब इशू हो रहा है कि परचेज नहीं कर सकते, तो मैंने इसका ये एक सिंपल फार्मूला है कि आप जो है ना एक होस्टिंग पर मल्टीपल, यानी होस्टिंगर की जो पॉलिसी है ना उसके मुताबिक मल्टीपल डोमेन परचेज कर सकते हैं। लाइक मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके ना, ठीक है? ये मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर की, ठीक है? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? और मैं आपको ये दिखाता हूँ स्टिंगर, इसको हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, मैं आपको होस्टिंगर लॉगिन करके दिखाता हूँ जो मैंने ली हुई है होस्टिंग, ठीक है? क्लाइंट के लिए ली थी, उसके साथ फिर मैंने अपनी साइट भी अटैच कर दी। ये देखें, ये दो डोमेन इस वक्त इसके साथ अटैच हैं। एक लेट्स डू फ्रीलांसिंग डॉट कॉम, इसके ऊपर मेरी अपनी स्टोरी पब्लिश हुई हुई है, आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है? लेट्स डू फ्रीलांसिंग, इसके ऊपर वर्किंग नहीं की हुई, जस्ट एक आर्टिकल डाला हुआ है, ये देखें, ठीक है? एक आर्टिकल और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये मेरी अपनी इसके ऊपर स्टोरी लगी हुई है, ठीक हो गया? तो एक ये है, एक ये क्लाइंट की है, इसके ऊपर क्या है, क्लाइंट है यूके का,
ठीक है, उसने दिलवा के दी, मतलब पेमेंट उसने की, मैंने साथ में अपनी भी अटैच की हुई है इसके। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्लाइंट की है जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर पिछले 3-4 महीनों से। ठीक है, इसके ऊपर सारी चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर जितनी भी ये पब्लिश हुई हैं, ये सारी चीज़ें शो हो रही है ना स्क्रीन। ठीक है, इसकी ना इसकी शॉप है, शॉपर्स जो होते हैं बड़े वाले, जो फैक्ट्री वगैरह में यूज होते हैं, आपको नजर शो भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये इस चीज की, उसकी इस प्रोडक्ट की उसकी है वहां पर यूके में शॉप, फैक्ट्री है उसकी फिजिकली। अब वो अपने इस बिजनेस को ऑनलाइन कन्वर्ट करना चाह रहा है, उसके लिए उसने मुझे हायर किया, अपनी साइट बनवाई, उस साइट पे उसने प्रोडक्ट भी सारे, उनकी डिटेल और ये सारी चीजें। अब इसकी एसईओ हो रही है, प्रोडक्ट सेल होंगे और सारी ईच एंड एवरीथिंग। इसके लिए मैंने एक डेवलपर हायर किया हुआ है, एक एसईओ एक्सपर्ट हायर किया हुआ है, मैं खुद भी इन चीजों को देख रहा हूँ। ठीक है ना? ये उसने ली थी, लेकिन मैंने अपने साथ डोमेन ऐड कर ली। किस तरह ऐड कर ली? इस तरह डोमेन ले सकते हैं। अब होस्टिंग की जो प्राइस है ना, वो है $35। बट अब हम जाते हैं डोमेन वाले सेक्शन में। ठीक है, ये डोमेन वाला सेक्शन है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ये ना हो मैं बोलता जाऊं और आप लोगों की तरफ से कोई सीन ही ना हो और क्लास एंड हो जाए। ठीक है ना? ये ना हो, बस मुझे बताते रहें सब कुछ सही जा रहा है ना, ओके है ना? वॉइस, स्क्रीन एंड ईच एंड एवरीथिंग। यस शो हो रही है, यस शो हो रही है, ठीक हो गया। ठीक है, सो ये देखें, ये अब जो हमें $35 की मिल रही थी ना होस्टिंग, अब एक आप लोगों में से ना सब मिल के होस्टिंग ले लें। ठीक है, अब डोमेन आपको फिर यूं समझें, सबको अगर 10 बंदे भी मिलकर लें ना, तो $3-3 आएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 10-10 $3-3 के 10 बंदे भी ऐड करें, 35, चलो 12 बंदे आप ऐड कर लें, $3-3, यानी हजार रुपए होस्टिंग के सारे मिलके लें होस्टिंग। उसके बाद आपके जो ये $12 की, यानी टोटल $15 में ना आपकी एक साइट तैयार हो जाएगी मुकम्मल। ठीक है, ये देखें, ये $12 की 1 साल के लिए मिल रही है डोमेन, और आप बहुत सारी डोमेन एक्टिव कर सकते हैं। कितनी? 100 डोमेन एक होस्टिंग के ऊपर। अब आपको ये कंसेप्ट समझ तो आ गया है ना पहले से कि होस्टिंग और डोमेन में फर्क क्या है? हो रही है स्क्रीनशॉट? ठीक हो गया। ठीक है ना? आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर है ना, होस्टिंग और डोमेन क्या है? अगर नहीं है तो प्रीवियस वीडियोस को लाजमी गो थ्रू कर लीजिएगा। अब देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट न्यू डोमेन। इसका मतलब है कि न्यू साइट जिसके ऊपर आपने काम करना है। होस्टिंग एक ही होती है, आप उसके अंदर 100 साइट ऐड कर सकते हैं। ये होस्टिंगर की मैं बात कर रहा हूँ, इस कंपनी की ये ऑफर है कि आप, अच्छा, आपको पहली होस्टिंग परचेज करने पर डोमेन भी फ्री में मिलती है पहली वाली। उसके बाद आप ऐड करते जाएं, जितने मर्जी आप लेंगे इतनी ऐड करते जाएंगे। ठीक है, लाइक ये $12 की है, जब आप एक और नहीं लेंगे, यानी गेट न्यू डोमेन पे जाएंगे इस तरह। ठीक है, यहाँ पर अपनी डोमेन का नेम सर्च कर, ये सारी चीज मैंने प्रैक्टिकली लास्ट वीडियो में भी आपको करके दिखाई हुई है। यहाँ पर जाके अपना नेम सर्च करेंगे, नेम कैसा होना चाहिए, ये अगर आपके क्वेश्चन है ना इससे रिलेटेड भी मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इस तरह ना आप क्या कर सकते हैं, अपना हाँ, आप ना इस तरह डिवाइड करके ना आपके ऊपर ये जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। लेकिन ना इसका एक और वो होगा कि वही इशू के साइड ना, साइड के ऊपर बर्डन बहुत आ जाएगा। वो कब आएगा पता है? जब 2 महीने, 3 महीने, 1 1.5 महीने के बाद आपकी साइट रैंक करने लगेगी। और जैसे ही आपकी साइट रैंक करने लगे, आप होस्टिंग लेके न्यू, ठीक है, उसके ऊपर अपनी डोमेन को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा सारा। तो फॉर नाउ, एक तो होता है ना कि आप सस्ती सी होस्टिंग और डोमेन परचेज करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें। वो प्रैक्टिस वाला टाइम अलग से, फिर प्रैक्टिकली असल काम जो करने जाएंगे वो अलग से, वो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाना है आपका। ठीक हो गया? उससे बचने के लिए, एक मिनट, ठीक हो गया। तो अब क्या करना है आपने कि
डोमेन अब मिल के ना आप ग्रुप में चैट ओपन कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ना मिल के कोऑर्डिनेशन करनी है, ठीक है। और सबने मिलके होस्टिंग ले लेनी है, ठीक है। और फिर उस पे हर बंदा अलग-अलग से डोमेन परचेज़ कर लेगा। होस्टिंग का लॉगिन सबको मिल जाएगा। सब फिर अपनी मर्ज़ी की जो डोमेन होगी उसको आप परचेज़ कर लीजिएगा अपनी जिस चीज़ के ऊपर आप आर्टिकल लिखना चाहेंगे। अब आर्टिकल किस चीज़ पे लिखना है, कौन-सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, इसके रिलेटेड भी वीडियोज़ शेयर कर दी हुई हैं। और नील पटेल का आपको आर्टिकल भी शेयर किया है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों को ये कांसेप्ट समझने के लिए कि कौन-सी निश निश क्या होती है, कौन-सी कैटेगरी जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिखेंगे, वो किस तरह सिलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड अलग से वीडियो बनाई भी हुई है। फिर भी समझ ना आए, नील पटेल के आर्टिकल से भी समझ ना आए, इंडिविजुअली यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे कि हाउ टू सिलेक्ट निश फॉर ब्लॉगिंग। और न्यू वीडियोस न्यू उसकी मैं कहता हूँ ना कि मैं खुद आप लोगों को नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही है, उसी पे अमल करें, नहीं। आपको जहाँ से मैं तो एक डायरेक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, आपको जहाँ से जिस तरह की अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ से आप गेन करें, ठीक है? ये तो इल्म है, नॉलेज है। इसके लिए एक स्पेसिफिक बंदा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? आप लोगों को जहाँ से अच्छी नॉलेज मिल रही है, बेनिफिशियल नॉलेज मिल रही है, वहाँ से आप ज़रूर लें, ठीक हो गया? तो उससे रिलेटेड मैंने आर्टिकल भी शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। तो अब चलते हैं बात करते हैं कि होस्टिंग और डोमेन का कंसेप्ट क्लियर है? अ, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का। 7 पार्टिसिपेंट है, आप लोग आपस में मिलके आपको 2-2 3-3 डॉलर या 4 डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएँगे, 4 से 5 डॉलर अलग से, ठीक है। टोटल आपका 15-16-17 डॉलर का 15-16 डॉलर का यानी हाफ हो जाएगा ये 3000-3500 का आपका वो होगा, लेकिन आप सब इकट्ठे चलेंगे और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके, ठीक है। यू सेवन आर द चैंपियन, बेसिकली आप हैं असल चैंपियन और आप लोगों के लिए मैं अलग से ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। मैंने नोट कर लिया है आप लोगों को। मैं अलग अलग से ग्रुप बनाऊंगा, वहां पर आप लोगों को चैट अलाउ होगी, वहां पर आप जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरे इनबॉक्स में भी हैं, काफ़ियों ने कहा है कि हम जो है आज किसी का एग्ज़ाम है या कोई भी मसरूफियात है वो तो ठीक है, बट जेन्युइन रीज़न के अलावा जो नहीं आ रहे वो वहीं रहेंगे, ठीक है। मैं अलग से ग्रुप बनाऊंगा, वहाँ चैट अलाउ करूंगा, आप लोग एक दूसरे के अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक हो गया। सो लेट्स मूव टू योर क्वेश्चंस। बल्कि इससे पहले बताऊं, अब तक जो आज के दिन की बात कर रहा हूँ उसमें कोई कंसेप्ट आप लोगों का कंफ्यूजन हो तो वो बता दें। सर मेरे पास है पहले से होस्टिंग और होस्टिंग, ग्रेट ग्रेट। अच्छा ठीक हो गया। वालेकुम सलाम। जी जी श्योर, आप लोगों के लिए ही तो मैं आया हूँ, आप लोगों के बीच। ठीक हो गया, मैं ये आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखिए इसमें ना सबसे पहले इन चीज़ों को जो आपने ये डिस्कस किए हैं ना, केडी और ये कीवर्ड डिफिकल्टी और सीटीआर और इन सीपीसी पर क्लिक कितना आ रहा है, टोटल सर्चिंग कितनी है, इन सब चीज़ों से भी पहले की जो चीज़ें हैं ना वो होती हैं जिस तरह नील पटेल ने भी कहा इंटरेस्ट। चलें इंटरेस्ट तो देखें हमारा मेन मकसद अपने इंटरेस्ट और हॉबी है और इंजॉय करना नहीं है, हमारा मेन मकसद अर्निंग है इससे, ठीक है। ऐसे ही है ना। तो उसके लिए जो है ना, जो मैंने काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स से जो सुना है वो ये कहते हैं कि आप माइक्रो से भी नैनो निश की तरफ जाएँ। लाइक मैं अभी दिखाता हूँ आपको अपना एक एक ब्लॉग में अपनी साइट दिखाता हूँ आपको।
कोई शो नहीं करवाता होता अपनी साइडें, बट मैं आप लोगों को जो है शो करवा रहा हूँ, बिकॉज आई ट्रस्ट यू मोर। और मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं आप लोग, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, तो होपफुली आप लोग इस चीज़ को अपने यूज़ के लिए ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो मकसद कहने का ये है, मैं अभी वो दिखा भी देता हूँ। तो स्टार्ट से समझ नहीं आया सर, स्टार्ट में मेरा नेटवर्क इशू था। ठीक है, मैं जवेरिया महमूद आपको ना रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है। अभी भी हमारी इसको 10 मिनट रह रहे हैं, एंड हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। सो ये मेरी एक साइड है, ठीक है। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? हाँ, ये देखें। अब ये मेरी साइड जो है ना, शो यू, ये देखें, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ किस चीज से रिलेटेड आर्टिकल डाले हुए मैंने? कैट से रिलेटेड। ओवरऑल तो ये कैटेगरी जो है, मैं इसके ऊपर पेट्स से रिलेटेड भी डाल सकता था आर्टिकल, ऐसा है ना। लेकिन क्या किया है मैंने, सिर्फ एक पूरे जानवर को, परिंदों को नहीं वो कवर अप किया मैंने। फिर जो है मैं कोशिश की है माइक्रो से माइक्रो। अब इसकी ये माइक्रो है, इसकी भी नैनो, कैट्स की भी नैनो निश के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। लाइक हम इसकी ब्रीडिंग के ऊपर वर्क कर सकते हैं। इट्स नॉट ऑडियोएबल, नहीं आ रही आवाज सलमान? बताइएगा सलमान, आवाज नहीं आ रही? अरे अच्छा, आपका नेटवर्क खराब होगा। वो बाद में रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं कि देखो, नैनो निश है, उससे माइक्रो निश, मैंने पेट से रिलेटेड एक माइक्रो निश पकड़ी हुई है कैट की। इसके ऊपर ना सिर्फ मैं कैट से रिलेटेड बात करूंगा, ठीक है। देखें इधर मैंने फोल्डर भी बनाए हुए हैं अलग अलग से, कैट एडवाइस, कैट फूड, कैट हेल्थ, ठीक है, कैट लाइफस्टाइल, आगे मैंने कैट ब्रीडिंग और इन चीजों के ऊपर बात की हुई है। ये एक ना माइक्रो निश है, ठीक है ना, मैक्रो तो है ही नहीं, माइक्रो निश है। इससे भी नैनो निश, सिर्फ मैं इसकी एक कैट फूड को पकड़ लेता, इसके ज्यादा चांसेस हैं कि ये जल्दी से ग्रो कर जाएगी, ठीक है। एज कंपेयर टू मैं पेट्स से रिलेटेड बात करता, तो पेट्स से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े कंपिटिटर बैठे हैं। तो कहने का मकसद ये है, आपने जो भी निश सिलेक्ट करनी है ना, उसका टोटल सर्च वॉल्यूम और इन चीजों को उसमें रखना है मलूज़ खातिर। वो जब आप होस्टिंग परचेज कर लेंगे, डोमेन परचेज कर लेंगे, सब इक्वल हो जाएंगे, देन मैं आपको एक एशरिफ और सैमरिश टूल है, जो हमको ना इनका पूरा डेटा दिखाएंगे कि ये इसके इतने कंपटीटर हैं। फिर मैं आपको सजेस्टेड कंपटीटर्स का फिगर दूंगा कि भाई मंथली सर्चिंग इतनी होनी चाहिए, कीवर्ड डिफिकल्टी इतनी होनी चाहिए, सीपीसी रेट इतना होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या इशू चल रहा है कि हम इनिशियल स्टेज में होस्टिंग और डोमेन के चक्करों में हैं अभी तक, ठीक है। ये फेज है, ये फेज जब तक क्रॉस नहीं होगा, जब तक आप होस्टिंग और डोमेन परचेज नहीं करेंगे, हम आगे किस तरह कंटिन्यू कर सकेंगे इस चीज को, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज ये है। उसके बाद जब हम आर्टिकल लिखने की टाइम आएगा हमारा और ये चीजें होंगी, तो हम डेफिनेटली आर्टिकल लिखने से पहले भी आर्टिकल के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च करने का क्राइटेरिया क्या होता है, उसमें क्या-क्या चीजें, कीवर्ड डिफिकल्टी, मंथली सर्चिंग, सीपीसी रेट क्या है, सीटीआर रेट क्या है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप वो कर लीजिएगा ना, बाद में रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये मुझसे सवाल किसने किया था? उमेर साहब आपने किया था? हेलो? जी मैं था ब्रो, हो गया आपका क्लियर हो गया? डन, ठीक है। फिर भी अगर कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको स्पेशल 15 मिनट 10 मिनट की कॉल करके मजीद कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा आपकी, अगर मजीद भी कंफ्यूजन होगी। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके हो गया? एनीवन? एनीवन? 5 to 6 मिनट रह रहे हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहे?
वालेकुम सलाम। ठीक हो गया। जी, 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 आ रही है, हुक्म करें। एसईओ की सर्विसेज देना चाहते हैं या ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या बिल्कुल बिगिनर है फ्रीलांसिंग के अंदर, या आप किस बेस पे एसईओ को सिलेक्ट कर रहे हैं, या अभी आप फ्रीलांसिंग के अंदर इन हुए हुए हैं पहले से, या आप चाहते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ। एसईओ ही क्यों, इसके अलावा भी बहुत से सोर्सेज हैं, बहुत से वेज हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, या फिर आप इस एसईओ के बारे में मुकम्मल सर्च करके आए हैं कि यस दिस इज़ द स्किल जो मुझे मैच करती है, या मैं कोई भी ऐसी स्किल जो मुझे एक ट्रेनर सजेस्ट करे और मैं फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग कर सकूँ। मेरे दो ये मकसद हो सकते हैं, या आप एसईओ के बारे में किसी से कंसेप्ट लेके, या इंटरेस्ट आपको किस तरह बिल्ड हुआ है, या आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। ट्रैफिक जनरेट। ओके, आई अंडरस्टैंड आपका। बिल्कुल सही, इधर तक अगर आप पहुंच गए हैं तो यू शुड कंटिन्यू ब्लॉगिंग एसईओ, आपने सही सिलेक्ट किया है। सो इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर बेसिकली एसईओ है यही चीज, ब्लॉगिंग है यही चीज, और इस कोर्स का एजेंडा भी यही है, वरना ये तो चीजें आपको आम यूट्यूब चैनल्स के ऊपर और इधर उधर भी मिल जाती हैं, बट आपको जो मेन चीजें हैं वो हर कोई पेड कोर्स में ही प्रोवाइड करता है, बट इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस कोर्स हाउ टू रैंक योर साइट, हाउ टू सिलेक्ट हाईली रैंकेबल कीवर्ड्स, ये सारी चीजें जिससे ट्रैफिक जनरेट हो और डेफिनेटली जिससे अर्निंग हो। यही तो हमारे कोर्स का एजेंडा है। स्टे ट्यून, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा आपको। ठीक हो गया। यस, जो सिखा, हाँ, जो सिखा रहे हैं वो यहाँ तक ही सिखाते हैं जहाँ तक हमने कर लिए हैं। उसके बाद देन वो आपको एक वीडियो में बताएंगे कि किस तरह आप उनके कोर्स में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है ना? वो एक एजेंड उनका एक तरीका है यूट्यूब के ऊपर आके लोगों को ऐसी मीठी-मीठी, मोटी-मोटी बातें बताना जिनसे वो आपके साथ फ्यूचर में आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएँ और मजबूर हो जाएँ उनका कोर्स परचेज़ करने के लिए। ठीक है? नहीं बताता यूट्यूब पर हर कोई, बट इंडियन हैं काफ़ी सारे, ऐसी बात भी नहीं है। फ़ॉरेन यूट्यूबर हैं ऐसे जो आपको डीप अंदर की बातें भी बता देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जज करना और एनालाइज करना, लर्निंग करना और खोज लगाना बहुत लेंथी काम है। बट इंशाल्लाह आई विल आल्सो शेयर यू द बेस्ट ब्लॉगर्स जो अंदर की बातें भी बता देते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। वो चाहते हैं कि उनकी ऑडियंस को फायदा हो। अभी भी मैं आपको बता दूं, अमित तिवारी हैं इंडिया के, सतीश हैं इंडिया के, या देव हैं इंडिया के, बहुत बड़े-बड़े ब्लॉगर हैं और सब कुछ खोल के सामने रख देते हैं अपने चैनल्स पर। इनके चैनल्स के लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और मैं भी यहीं से नॉलेज लेके बैठा हूँ। इंडियन और फॉरेन यूट्यूबर से। वो बहुत अच्छा मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉट ऑल इंडियन यूट्यूबर, नॉट ऑल फॉरेन यूट्यूबर, बट मेजॉरिटी कर देती है एज़ कंपेयर टू पाकिस्तान। ठीक है? एज़ अ पाकिस्तानी फिर भी मैं जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है? कुछ एआई का यूज़ भी करते हैं, और लेकिन सजेस्टेड, हाईली सजेस्टेड है कि आप खुद लिखें। देखें, चाहे आप एआई के थ्रू लिखें चाहे आप खुद लिखें, आपके आर्टिकल क्वालिटी, यहाँ पर क्वांटिटी नहीं मैटर करती, क्वालिटी मैटर करती है कि आप जो कंसेप्ट आर्टिकल का जो आपने टाइटल लिखा हुआ है वो मैच कर रहा है आपके पूरे आर्टिकल को। आप जो बात समझाना चाह रहे हैं उसके अंदर वाकई ही द वे ऑफ राइटिंग इस तरह है जिसके अंदर एक यूजर है, वो उसको बस यूजर फ्रेंडली होगी तो गूगल रैंक कर देगा, और गूगल हमेशा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को रैंक करता है जिसके अंदर क्वालिटी होती है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी।
उस क्वालिटी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एआई टूल को किस तरह यूज़ किया जा सकता है, नोट और लकीर के फ़कीर हम उसको यूज़ करेंगे बट एक लिमिट तक, जहाँ तक हमें उसकी ज़रूरत है। ठीक है ना? समझ आ गई? हाँ, और कोई? हुँ, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लें। आप लोगों के क्वेश्चन और बड़े ही ज़बरदस्त हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप लोग इस चीज़ को पार्टिसिपेट आप लोगों ने किया है एंड दिस विल डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर अदर्स। ठीक है, आप दोबारा रीज्वाइन कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो भी कर लें। क्वेश्चन आंसरिंग का हमारा लास्ट सेशन चल रहा है। मतलब पहले सेशन में मैंने चीज़ों को कुछ कंसेप्ट थे और होस्टिंग और डोमेन के हवाले से आपको प्लान शेयर किया कि किस तरह आप लोगों को ये फायदेमंद हो सकती है। मीन आप सब मिलकर अगर होस्टिंग परचेज करें और बाद में 12-12 डॉलर की डोमेन परचेज कर लें, वो स्ट्रेटेजी बताई। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन आंसरिंग, वो हम क्लियर कर रहे हैं। आप लोग ज्वाइन कर लें जिनके कोई क्वेश्चन है। जी फैसल महमूद साहब, आप अपना क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिएगा। क्या पूछ रहे थे आप? जी जी, यस। जी ठीक है। इसमें देखें ना, सबसे अभी मजीद आप लोग आपको मैं सजेस्ट भी करूंगा, बल्कि आप कहेंगे तो आपके लिए मैं इंडिविजुअली 15 to 20 मिनट्स निकाल के प्रैक्टिकली अलग से जूम सेशन पे सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। वो इस तरह कि जब मैं टूल्स को अपने यूज में लूंगा ना, तो उसमें ये होगा कि आपके सामने ना तीनों चीजों की तीनों कैटेगरी जो आप बता रहे हैं, इनके स्टेट्स सामने रखूंगा ना, वो डिफरेंस आपके सामने आ जाएगा। बट फॉर नाउ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों के पास आपके पास वो तीनों ऑप्शन हैं, तो आई हाईली रिकमेंड यू फाइनेंस, बिकॉज आपने भी नील पटेल का आर्टिकल जरूर पढ़ा होगा। तो उसमें उन्होंने बताया ना कि कितना हाई सीपीसी है। और मेरे इस वक्त एक फाइनेंस से रिलेटेड आर्टिकल, इस ब्लॉग पोस्ट है क्लाइंट की, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। एंड पर क्लिकिंग आपको $15, $15+ मिल रहे हैं, $15+ जस्ट फॉर वन क्लिक। इतने भी इतना सीपीसी हाई होता है अपना फाइनेंस से रिलेटेड आर्टिकल का। और आपकी फील्ड भी है और आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रेडिट डेबिट और इनके रूल, अपने मंथली उसको किस तरह मैनेज किया जाए, क्रेडिट को किस तरह वो किया जाए, और इन सारी चीजों से आप गुजर चुके हैं। ठीक है, तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आपको
अगर वो 2 निश आपके और ये फाइनेंस की निश में कॉमन डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा रिगार्डिंग योर इंटरेस्ट, आप कहते हैं कि यार मैं जो है ना वो हूँ तीनों के हवाले से फॉर श्योर हूँ कि मैं तीनों कर सकता हूँ, बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो इन रिगार्डिंग इंटरेस्ट कह लें, इन रिगार्डिंग नॉलेज कह लें, और आपके पास जितना इनका इसके हवाले से माइंड में टॉपिक्स हैं, नॉलेज है, इंटरेस्ट है, उस बेस पे इक्वल मार्जिन है तीनों तीनों स्किल्स के पास, तो आई हाईली रिकमेंड यू फाइनेंस इज बेस्ट फॉर रिगार्डिंग अर्निंग। कम ऑडियंस पे बहुत ज्यादा अर्निंग हो जाती है उस फाइनेंस के टॉपिक पे, कीवर्ड्स के ऊपर। लाइक मैं यूट्यूब पर भी अगर वो करता हूँ ना, क्या कहते हैं उसे, एसईओ करता हूँ, उस पे भी कीवर्ड्स रैंक मैटर कर रहे होते हैं, और ये कीवर्ड्स वहाँ पर कीवर्ड प्लानर है और काफी टूल हैं जो सजेस्ट सजेस्ट कर रहे होते हैं हमें कि आप जो है ये वाले टूल हाई सीपीसी वाले। इसके इसके अलावा मैं अलग से आपके साथ जूम सेशन ले लूंगा, आपको तीनों का डिफरेंस बता दूंगा टाइम निकाल के नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन। ठीक है? इज इट क्लियर? Faisal, is it clear? Oh, okay. Anyone? जी अब्बास साहब। जी, कोई किसी का क्वेश्चन है? एनीवन? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं तो चाहता हूँ कि डेली बेसिस पर क्लासेस हों, बट यू नो वेल, सबसे बड़ी चीज सबको साथ लेके जाना इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन ऐसा है ना, बट मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ कि यार चलो मैंने इनको स्टार्ट करवाया, तो मैं इनको वो है ना कि एटलीस्ट ये होस्टिंग और डोमेन तक तो इक्वल हो जाए ना, यहाँ तक इक्वल हो जाए, उसके साथ आर्टिकल का होगा वो तो डेफिनेटली हर कोई अपनी स्किल के मुताबिक काम करेगा, हर कोई अपने उसके मुताबिक आर्टिकल पोस्ट करेगा। हमने तो आर्टिकल की स्ट्रेटेजी बतानी है। राइट नो जो इशू चल रहा है ना कि एक तो जो है इतना ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे, और देखे ना 170 समथिंग स्टूडेंट में से अब 9 पार्टिसिपेंट हैं, कितने मतलब एक डिसअपॉइंटिंग थिंग है मेरे लिए कि एक बंदा आप लोगों के इसकी फीस रख देता ना 10-15 हज़ार, तो यकीन करें सारे आए बैठे होते। वही क्या है कि मुफ्त की चीज़ है, कदर नहीं कर रहे। बट डोंट वरी, आप लोग कर रहे हैं ना, तो वही मैंने अभी भी बात की कि मैं अलग से ग्रुप बनाऊँगा, मैंने नोट कर लिया है जो-जो ज़ूम सेशन में हैं, और जो नहीं आए उनमें से कुछ ने अपने जेन्युइन इश्यूज़ शेयर किए, उनको भी मैंने नोट डाउन कर लिया। बाकी सब उसी ग्रुप में रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का अलग से ग्रुप बनेगा ना, उसके अंदर चैट भी अलाउ होगी, और एक-दूसरे के साथ सारे अपना-अपना एक्सपीरियंस, डेली बेसिस पे प्रोग्रेस और डेली बेसिस पे टास्क, ईच एंड एवरीथिंग, और फास्टली लेके चलेंगे। इसमें हम इस तरह का कोई गैप नहीं रखेंगे। लाइक अगर कल मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग की और परसों न्यू फ्रीलांसिंग क्लास है, तो वो मैटर नहीं करेगी। रेगुलर बेस पे हम विदाउट एनी गैप इसको लेके जाएंगे। आर्टिकल अभी तो मैं आपको अगर बताऊं ना, स्टेप्स की बात करूं, तो अभी आपको मैं कुछ स्टेप्स बताता हूँ, आप सुनेंगे तो आपके लिए वो चीज़ें ही नहीं होंगी। आप कहेंगे अच्छा ये चीज़ें भी हमने तो फर्स्ट टाइम सुनी है ब्लॉगिंग के अंदर, और इनको तो वाक़ई हमें अभी तो इनका फर्स्ट टाइम नेम सुना है, हमने तो इन पे वर्क करना है। लाइक एसएसएल सर्टिफ़िकेट इंस्टॉल करना है, साइट मैप, मैंने अभी लिस्ट बनाई हुई है पूरी। अच्छा, वेबसाइट का जो है टीएक्सटी फाइल, ऑन पेज का तो आपने सुना है, एचआई टैग, कीवर्ड रिसर्च, इमेज एसईओ, ठीक है?
गूगल एनालिटिक्स सेटअप, गूगल सर्च कंसोल सेटअप, टैग मैनेजर, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, जीएमबी, आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, वेब मास्टर टूल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड रिसर्च, कंपटीटर एनालिसिस। ठीक है, ये अभी तो टर्म्स आप सुन रहे हैं, ठीक है ना? इनमें काफ़ी सारी टर्म्स ऐसी हैं जो आपने अभी फर्स्ट टाइम सुनी होंगी। और अभी मैंने कुछ एसईओ की टाइप्स का जिक्र किया है लास्ट कुछ वीडियोस में कि हम ऑफ पेज, ऑन पेज, ब्लैक हैट, वाइट हैट, ठीक है, बैक लिंक्स हो गए, उसमें टेक्निकल एसईओ हो गई, डेवलपमेंट के एंड से काम, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना जो अभी आप सुन रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें अभी हमने इसके अंदर मज़ीद वो करनी है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, कीवर्ड किस साइड से रिसर्च करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमने कॉम्पिटिटर्स को, सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटजी होगी ना उसमें हम अपने कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट बनाएंगे अपनी, अ, उससे रिलेटेड ना, जो निश जिस कैटेगरी पे हम वो काम कर रहे होंगे, वहां से क्या होगा, हमें अच्छे अच्छे कीवर्ड्स भी ढूंढने को मिलेंगे, उनकी साइट पे क्या क्या चीजें उन्होंने की हुई हैं जिसकी वजह से वो फर्स्ट पे रैंक कर रहे हैं, उन कंपटीटर की लिस्ट बना के साइड पे रख देंगे, फिर अपनी साइट पे काम शुरू करेंगे। उस कीवर्ड ढूंढने के लिए डेफिनेटली एशरीफ, सैमरिश, इस तरह के टूल होंगे, अबर सजेशन, और काफी सारे टूल्स हम यूज कर रहे होंगे उसमें। तो जैसे एक वेबसाइट है, कीवर्ड शिटर है, तो हाँ, हाँ, बिल्कुल है। हम तो एशरिफ यूज़ करेंगे, आप लोगों को मैं इंशाल्लाह खुद प्रोवाइड करूँगा उसकी एक्सेस, ठीक है? सैमरिश यूज़ करेंगे और अबर सजेशन यूज़ करेंगे, काफ़ी सारे टूल्स हैं। कीवर्ड्स पे जब हम आएँगे इस गेम के अंदर, तो इंशाल्लाह इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। जी, फैसल भाई, हो गया क्लियर? ओके, ठीक है। एनीवन? काफ़ी टाइम है हमारे पास, जो कुछ पूछना चाहे पूछ सकता है। ठीक है, तो फैसल भाई आप बिल्कुल भी इस हवाले से टेंशन नहीं लेनी कि हम इसके अंदर गैप लेके आने वाले हैं, चीज़ों को स्लो स्लो लेके जाने वाले हैं, नॉट एट ऑल। ये शुरू के दिन हैं जिसमें हम एक दफ़ा अपने आप को तो कम से कम तसल्ली दे दें कि हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया, बट इन्होंने जो है इसकी रिस्पेक्ट नहीं की, हमें बाद में कोई गिला करने वाला ना हो। कितने मंथ लगेंगे टोटल ब्लॉगिंग के अंदर? देखें, इट्स डिपेंड अपॉन योर कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क। आप देखें, एक ही दिन में 3-3 आर्टिकल लिख लें, ठीक है? और ब्लॉगिंग पर पूरे दिन 24 घंटे बैठ के काम करें। कोई भी फील्ड है ना फ्रीलांसिंग की, ठीक है? इसके अंदर आपको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बता सकता, ठीक है? मैं आपसे कह दूँ 2 महीने लगेंगे, और आप 2 महीने बाद पहला आर्टिकल लिखें और दूसरे दिन मेरे पास आ जाएँ कि जी सर आपने 2 महीने का कहा था, मैंने अभी परसों एक आर्टिकल लिखा है 2 महीने बाद, और मुझे बताएँ आप। आप तो कह रहे थे 2 महीने बाद इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो उसमें मेरा कसूर होगा कोई? नहीं होगा ना। सो आप जब चीज़ों को खुद कर रहे होंगे ना, तो आपको जिस तरह बंदा एक दूर बैठा सफ़र एक मंज़िल की तरफ जाता है ना, तो घर में बैठ के तो प्लान बना रहा होता है कि इतना टाइम लगेगा, इतना, जब वो दरमियान रास्ते में पहुँच जाता है ना, उसको खुद क समझ आ जाती है कि इतना टाइम लगेगा, इतनी मुश्किलात हैं, ठीक है? तो जब आप चीज़ें को करते जाएँगे ना, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने खुल के आ जाएँगी। आप लोगों को पता लग जाएगा कि वाक़ई अब मज़ीद इतना टाइम रिक्वायर्ड है इस काम के लिए, इतनी मंज़िल मैंने तय कर ली है। यू अंडरस्टैंड? वैसे हमारी कोशिश है कि 2 से 3 महीने के अंदर-अंदर इसे स्टोरियाँ निकालें यहाँ से, सक्सेस स्टोरियाँ, ठीक है? बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, हमारा कोर्स तो इंशाल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ टिल टिल सक्सेस स्टोरी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? टिल सक्सेस स्टोरी, जब तक हम कोई ऐसा बंदा, ऐसे स्टूडेंट ना निकाल लें जो अर्निंग करने के काबिल हो जाएँ, तब तक हमारा ये राज चलता ही रहेगा कोर्स, ठीक हो गया? मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी मिनिमम टाइम में अच्छा रिजल्ट निकालो। चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल राइट करने के लिए, यस डेफिनेटली कर सकते हैं, और ये मैं सिखाऊँगा आपको किस तरह आप कर सकते हैं। एंड इन नेक्स्ट वीक मेरी एक वीडियो आ रही है किस तरह मैं चैट जीपीटी से $300 का प्रोजेक्ट विन किया, मैथ की असाइनमेंट का अपवर्क से।
वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी क्लाइंट के साथ, सारी कम्युनिकेशन, उसका पेपर, सारा कुछ मैंने चैट जीपीटी से हल करवाया और उसको सॉल्व करके उनको डिलीवर किया। एंड दे हैव हायर्ड मी फॉर अ मंथली बेस फॉर देयर मैथमेटिकल असाइनमेंट्स। एमसीक्यूज असाइनमेंट हुआ करेंगे 40 एमसीक्यूज के, जो मैं सॉल्व किया करूंगा बाय द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को टेक्निकल तरीके से किस तरह यूज कर सकते हैं वो आप लोगों को बताऊंगा। एक छोटी सी टिप देता चलूं, मैं अगर चैट जीपीटी से ये कहूँ कि एक पेपर है उसे हल करने की मेरे लिए हेल्प कर दे, तो दे विल रिप्लाई यू के इट्स अनएथिकल, हम इस तरह के ये काम नहीं करते, ये पेपर है, हम चीटिंग नहीं करते होते, ईटीसी कह के आपसे अपोलोजाइज कर लेंगे। बट इन द सेम टाइम आप चैट जीपीटी से कहते हैं कि लेट्स प्ले द गेम ऑफ एमसीक्यूज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, देन वो कहेंगे कि श्योर, अपना एमसीक्यू अपना पहला सवाल करें, अब वही सवाल उनसे करेंगे, वो आपको जवाब भी दे देंगे। इट्स अ टेक्निकल वे अपने पेपर सॉल्व करवाने का, हर चीज़ का। लाइक दिस मैंने फाइवर का पेपर भी पास किया। मैंने उन्हें कहा कि आई वांट टू टेक अ फाइवर टेस्ट, उन्होंने कहा आई अपोलोजाइज, हम इस तरह का काम नहीं करते, ये अनएथिकल है। बट देन मैंने दूसरी जीमेल से साइन अप करके उनसे कहा लेट्स प्ले द गेम अबाउट एचसीओ रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन। देन उन्होंने कहा श्योर, हमसे पूछें। मैंने फिर वो सारे क्वेश्चन फाइवर के कॉपी करके चैट जीपीटी से पूछा, उन्होंने जवाब दिया और मेरा फाइवर का एचसीओ का मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट भी पास हो गया। तो ये सारे प्रोसीजर इंशाल्लाह हम वहाँ करेंगे। ठीक हो गया। वही बात आ गई वर्ड्स की। ठीक है, अब वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो वही बात है, आप कुछ लोग थोड़े से अल्फाज में अपनी बात को इस कदर अच्छे से पेश करते हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं होती वो तफसील से बातें बताएं। ऐसे होता है कि नहीं होता? होता है ना? और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको बात करने की सेंस नहीं होती, आई मीन कि उनको अपनी बात डिलीवर करने का तरीका नहीं होता। लाइक मी, अभी मैं 40 मिनट का सेशन लेने का इरादा रखता था, अब 40 प्लस 40 हो गए हैं। इट्स मीन मुझे अभी थोड़ा सा पता नहीं है कि मैं अपनी पूरी बात को किस तरह डिलीवर करूं, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। इट्स मीन मेरा आर्टिकल इतना लेंथी होता जा रहा है, और जब आर्टिकल इतना लेंथी हो जाएगा तो स्टूडेंट बोरिंग हो जाएंगे और मीटिंग को लेफ्ट करना शुरू कर देंगे, जिस तरह आप लेफ्ट करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 9 से 8 हो गए हैं विकास, ये हमारा काम लेंथी से लेंथी होता जा रहा है, तो वो बोरिंग होता जाएगा। लाइक दिस आपका आर्टिकल भी इसी तरह है, और आप अपने आप को कंसीडर करें कि एक आप जब कोई मूवी देख रहे हैं तो जब जब तक वो इंटरेस्टिंग है फर्स्ट 5 मिनट में, और वो आपको मैसेज पूरा आपको डिलीवर कर दे, उसकी स्टोरी आ जाए, तो शॉर्ट स्टोरीज यानी आप ज़्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग मूवीज, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज में टाइम कम लगता है, बोर नहीं होते और चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं। जस्ट लाइक दिस आपका आर्टिकल लेंथी या शॉर्ट होना इज नॉट मैटर, बात क्वालिटी के साथ डिलीवर करें तो मजा आता है। ठीक है, लेकिन ओनली लिमिट आ जाती है, यही चीज है ना। ये जिसने ये पूछा था कि कितने लेंथ का होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ब्रो? क्वेश्चन ये अच्छा फैसल भाई आपका था, हुआ है ना? क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका फैसल भाई? ऐसा ही है ना? ऐसा ही एग्री करते हैं ना आप? जितना शॉर्ट और क्वालिटी दिखाएंगे, और उससे जो है ना, गूगल भी ये सपोर्ट करता है इस चीज़ को कि आपने 600 टू 800 में अपनी बात डिलीवर कर दी है, और कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, इंटरेस्टिंग भी थी, बोरिंग भी नहीं थी, चीज़ों को ज़्यादा तफसील से भी नहीं किया, और ज़्यादातर डिटेल के साथ इतना भी लेंथी नहीं कर दिया कि पहला बंदा समझने समझने में आपके आर्टिकल को छोड़ जाए पढ़ना। तो जी बिल्कुल, कंसाइज़ कंटेंट होना चाहिए। इस कंटेंट स्ट्रेटजी को भी पूरी को एक्सप्लेन करेंगे 2-3 क्लासों में, डोंट वरी अबाउट इट आल्सो। एनीवन, अब्बास आपने हैंड रेज़ किया हुआ है काफ़ी देर का, कोई क्वेश्चन आपका? सर इंग्लिश कैसी होनी चाहिए? इंग्लिश तो आपको एट लीस्ट
ये वीडियोस देखनी चाहिए थी जो मैंने अपलोड की हुई हैं, उसमें बताया हुआ है इस हवाले से। देखें, एट लीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश। अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना किसी पैसेज को कि वो पैसेज में क्या मैसेज देना चाह रहा है, इसका मकसद क्या है, लाइक एक स्टोरी है, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो यू कैन आल्सो बी अ ब्लॉग राइटर और ब्लॉगर। ठीक है, बट अगर आपको इंग्लिश समझ ही नहीं आती तो फिर आप किसी को इंग्लिश में समझाएंगे क्या? ये चीज मैटर करती है। किसी को इंग्लिश में सुनकर आप समझ सकते हैं कि वो क्या बात कह रहा है, या पढ़कर आप समझ सकते हैं। इस लेवल की इंग्लिश तो होना लाजमी है ना, ताकि आप भी फिर किसी को बोलकर या लिखकर अपनी बात का मकसद बता सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं या डिलीवर कर सकते हैं। इज इट क्लियर अब्बास? गूगल ट्रांसलेटर कहाँ तक आप उसे यूज करेंगे? आपको खुद भी तो समझना है ना। गूगल ट्रांसलेटर ये तो नहीं समझेगा, आपकी स्टोरी तो नहीं समझेगा, वो तो तर्जमा करके देता है आपको। आई ना समझ बात? गूगल ट्रांसलेटर आपकी आपके पैसेज का ट्रांसलेशन करके दे देगा। आप जब कुछ भी लिख के दे दें उसे, जो भी होंगी बोंगी मार दें, आपको वो ट्रांसलेशन करके देता है। वो आपकी क्वालिटी को तो कभी नहीं देखता ना गूगल ट्रांसलेटर। यानी आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, उसके अंदर आप इंग्लिश में किस तरह अपनी बात का कंसेप्ट लोगों तक कन्वे कर रहे हैं, अपना मैसेज, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मैटर करता है। अगर ये ही नहीं होगा, आप गूगल ट्रांसलेटर का क्या करेंगे? गूगल ट्रांसलेटर तो आपको बस ट्रांसलेट करके देगा, आप ओंगी बोंगी भी लिख देंगे, उसका तर्जमा बना के दे देगा आपको। इज इट क्लियर अब्बास? ओके। एनीवन? एनीवन लास्ट 2 मिनट? लास्ट क्वेश्चन यार। सलमान, आप कंसेप्ट क्लियर है? बल्कि मैं पूछ लेता हूँ, 7 8 तो हैं सारे। पहले है मोमर, ठीक हो गया, अब्बास हो गया, अनम हमीद। आपको कोई क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बताते जाएं। अनम हमीद, आपको कोई क्वेश्चन है? आर यू हेयर? या मीटिंग ऑन करके कहीं और? आई थिंक सो। आप यहाँ अवेलेबल नहीं है, बट आपने वो अटेंडेंस लगवा दी है अपनी। अनम हमीद, इज एम राइट? ऐसे ही है ना? 1 2 3 4 नहीं है आप यहाँ? अच्छा अच्छा, यही है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? Any question? Anam, clear? Everything is clear? No sir, all is clear. Okay सर, अगर आपसे पर्सनल कॉल करनी हो तो आप कब अवेलेबल हैं? हैं। चलें, आप मुझे पर्सनल इनबॉक्स कर दें, जब मैं अवेलेबल होऊंगा ना आपको बता दूंगा, ठीक है? सर, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी थीम बेस्ट होती है? यार ये है वुड, वुड वुड समथिंग लाइक। यार ये मैंने बनाई हुई है ना, ई कॉमर्स की वेबसाइट कहाँ गई है? ये है। अच्छा, इसका थीम था, मुझे याद नहीं आ रहा। वुड, वुड इट, इस तरह का था, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? वुड इट या समथिंग लाइक दिस था, मैं आपको बता दूंगा। वो थीम है, ये ई कॉमर्स का, लाइक जिसे आप कह सकते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड है, ये जबरदस्त है। और मैंने, अच्छा मैं अभी बता देता हूँ आप, बल्कि आप मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं आपको बता दूंगा। मैंने इसके इस हवाले से ना अपनी फेसबुक आईडी पे पोस्ट की थी, और बड़े बड़े ब्लॉगर्स, एक्सपर्ट ब्लॉगर्स ने मुझे वो थीम सजेस्ट किया था, यही वुड समथिंग लाइक था। वो मैं आपको पूरा नाम बता दूंगा, मुझे इनबॉक्स कर देना व्हाट्सएप पे कि सर वो कौन सा थीम था ई कॉमर्स वाला। इज इट ओके? उमेर, उमेर ने पूछा था। ओके सर, उमेर ने पूछा था, है ना? या इसने, अरसल, अरसल है, कौन है अरसलम? अरसल, अरसल, असरा, असलम, आपने पूछा था। इज इट क्लियर नाउ? हाँ, असरा, ठीक है, असरा असलम आपने पूछा था, तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें, ठीक हो गया। फैसल भाई के कंसेप्ट क्लियर हैं, अब्बास भाई के हो गए, मोहम्मद उमैर आपका ओके है, निम्रा हमीद आपका भी। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? निम्रा हमीद, आर यू हियर?
Thank you so much for giving this information, and I will be a question I will ask you in DM. To sure, sure, Anam Hamid, sure. अच्छा sir, Nimra Hamid, last one. Please confirm any question so I can end it. Are you here, Nimra Hamid? यही है? नहीं है? जूम अटेंडेंस लगवाने आई थी, ऐसे ही है? 1 2 3 4 ठीक है, नहीं है आप। अच्छा, लास्ट में मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, तो क्या करना है आप लोगों ने, समझ गए हैं ना? जो नहीं आए उनको पैगाम देना है कि ये मीटिंग कैसी थी, ताकि उन्हें अफ़सोस हो कि वाक़ई ये मीटिंग हमें जॉइन करनी चाहिए थी। डेफ़िनेटली उनका क्वेश्चन थे। अब मैं देखें यहाँ तो ये तो नहीं कह रहा ना कि मेरे यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो या जाओ मेरे यूट्यूब पे और इसको शेयर करना शुरू कर दो एटीसी देन मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। बाय गॉड मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? ना मैं बाय गॉड लेना चाहता हूँ कोई फ़ायदा ज़ाती तौर पे अपनी ज़ात के लिए। हाँ, अपने दूसरी जो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा मुझे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपकी दुआओं से। तो इस ज़िंदगी में मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, कुछ किसी फ़ायदे के मकसद या इस तरह की चीज़ के लिए मैंने ये स्टार्ट नहीं करवाया। सो नाउ ओके निम्रा हमीद, एनीथिंग you want to ask? Everything is clear? देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, देना है। ठीक हो गया, मीटिंग एंड करते हैं इंशाल्लाह। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, आपके साथ स्ट्रेटजी भी शेयर कर दूंगा और इस जूम सेशन की रिकॉर्डिंग भी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, जज़ाकल्लाह खैर।